कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो, कहीं ऐसा न हो कि वो पढ़ रहा हो, कहीं ऐसा न हो कि तुम जा रहे हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो, कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो। लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग, लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग। कहीं ऐसा न हो कि वो पढ़ रहा हो, लेस्ट ही शुड बी स्टडीइंग, लेस्ट ही शुड बी स्टडीइंग। कहीं ऐसा न हो कि तुम जा रहे हो, लेस्ट यू शुड बी गोइंग, लेस्ट बस यही बाकी था खाने को, बस यही बाकी था बताने को, बस यही बाकी था पढ़ने को। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बस यही बाकी था, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओनली दैट वाज लिफ्ट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बस यही बाकी था खाने को, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू ईट, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू ईट। बस यही बाकी था बताने को, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू टेल, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू टेल। बस यही बाकी था पढ़ने को, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू रीड। अगर हिम्मत है तो यहाँ आओ, अगर हिम्मत है तो उसे बताओ, अगर हिम्मत है तो अंदर आओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर हिम्मत है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इफ़ यू डेयर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ़ यू डेयर प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इफ़ यू डेयर ये वही का वही रहेगा, विच मीन अगर हिम्मत है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर हिम्मत है तो यहाँ आओ, इफ़ यू डेयर कम हियर, इफ यू डेयर कम हियर। अगर हिम्मत है तो उसे बताओ, इफ यू डेयर टेल हिम, इफ यू डेयर टेल हिम। अगर हिम्मत है तो अंदर आओ, इफ यू डेयर कम इन। जब तक मैं न कहूँ कहीं जाना मत, जब तक मैं न कहूँ कुछ कहना मत, जब तक मैं न कहूँ यहाँ आना मत। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जब तक मैं न कहूँ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अनटिल आई टेल यू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस अनटिल आई टेल यू। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अनटिल आई टेल यू ये वही का वही रहेगा, विच मीन जब तक मैं न कहूँ। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जब तक मैं न कहूँ कहीं जाना मत, डोंट गो anywhere until I tell you, don't go anywhere until I tell you। जब तक मैं न कहूँ कुछ कहना मत, don't say anything until I tell you, don't say anything until I tell you। जब तक मैं न कहूँ यहाँ आना मत, don't come here until I tell you, don't come here until I tell you। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अभी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जब तक मैं न कहूँ कार से उतरना मत, जब तक मैं न कहूँ कार से उतरना मत, डोंट गेट आउट ऑफ द कार अंटिल आई टेल यू। जाकर पता करो कि क्या हुआ, जाकर पता करो कि उसका फ्लाइट कब है, जाकर पता करो कि वो गुस्से में क्यों है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जाकर पता करो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गो एंड फाइंड आउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। गो एंड फाइंड आउट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। गो एंड फाइंड आउट ये वही का वही रहेगा, विच मीन जाकर पता करो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जाकर पता करो कि क्या हुआ, गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, गो एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड। जाकर पता करो कि उसका फ्लाइट कब है, गो एंड फाइंड आउट व्हेन इज हिज फ्लाइट, गो एंड फाइंड आउट व्हेन इज हिज फ्लाइट। जाकर पता करो कि वो गुस्से में क्यों है, गो एंड फाइंड आउट व्हाई ही इज एंग्री,
गो एंड फाइंड आउट वाई ही इज़ एंग्री। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जाकर पता करो कि वह क्या है। जाकर पता करो कि वह क्या है। गो एंड फाइंड आउट व्हाट्स आउट देयर। गो एंड फाइंड आउट व्हाट्स आउट देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जाकर पता करो कि वो कहाँ रहता है। जाकर पता करो कि वो कहाँ रहता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।